अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। इजराइल की वज़ारत दिफ़ा ने आज इतवार को ऐलान किया है कि इजराइल अमेरिकी साख्ता F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारों का एक नया स्क्वाड्रन $3 बिलियन के मुआहदे में खरीदने के साथ आगे बढ़ेगा। मैरीलैंड में मुकीम लॉकहीड मार्टिन से 25 इजाफी F-35 तैयारों की खरीदारी से इजराइल के स्टेल्थ जेट तैयारों की तादाद 75 हो जाएगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल की सिफारिश पर वजीर दिफा योव गैलेंट ने खरीदारी की मंजूरी दी है। इजराइल का कहना है कि शाम से दागा गया एक रूसी साख्ता मिसाइल इजराइल की फिजाई हुदूद में फट गया। इजरायली फौज के तर्जुमान ओराई का कहना है कि इजरायली जंगी तैयारों ने शाम की दिफाई बैटरी को निशाना बनाया, जिससे इजराइल की जानिब से तैयारा शुकुन मिसाइल फायर किया गया था। इनका मजीद कहना था कि जंगी जहाज़ों ने इस इलाके में मजीद अहदाफ को भी निशाना बनाया है। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने ट्विटर पर कहा है कि शाम से इजरायली इलाके की जानिब दागा जाने वाला मिसाइल फ़िज़ा में ही फट गया है। ताहाल इन दोनों वाक़यात के दरमियान किसी ताल्लुक़ की तस्दीक नहीं हो सकी। फ्रांस में पुलिस के हाथों एक 17 साल नौजवान के मारे जाने के बाद मुल्क भर में मुसलसिल 5वें रोज़ भी हंगामे जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती के बावजूद अगरचे हुक्काम ने कहा कि तशद्दुद की सतह में कमी आई है, लेकिन आज इतवार को 719 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फ्रांस के वज़ीर दाखिला मैनी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जब से मंगल को पेरिस के नवाही इलाके नैंट्रे में 17 साल नाहिल की हलाकत पर फसाद शुरू हुए थे, तब से तशद्दुद में कमी आ रही है। दरअसल फसादियों ने पेरिस के जुनूब में वाक़ कस्बे के मेयर के घर पर एक कार चढ़ा दी। मेयर ने कहा कि हमले में इनकी अहलिया और इनका एक बच्चा जख्मी हुआ है। मुजाहिरीन ने कार को आग लगाने से पहले इनके घर में घुसकर हमला किया। शहर के मेयर ने लिखा, गुज़िश्ता रात खौफ और ज़िल्लत का माहौल अपने उरूज पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी और मेरा एक बच्चा ज़ख्मी है। फ्रांसीसी वज़ारत दाखिला ने बताया कि तशद्दुद को रोकने के लिए मुल्क भर में 45,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा है कि नस्ल परस्ती, यहूदी या मुस्लिम नफरत आमेज रवैयों की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। शोल्स ने इस हवाले से 1 जुलाई मुस्लिम मुखालिफ नस्ल परस्ती के खिलाफ जंग के दिन की मुनासिबत से ट्विटर पर पैगाम दिया। उन्होंने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि जर्मनी में नस्ल परस्ती एक हकीकत है जिस पर काबू पाना ज़रूरी होगा। हम नस्ल परस्ती के खिलाफ जंग में कोशिशें सर्फ कर रहे हैं। यहूदी और मुस्लिम दुश्मनी की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। जर्मन वज़ीर दाखिला नैन्सी फेज ने बताया कि मुल्क में 55 लाख मुस्लिम आबाद हैं, जिनकी अक्सरियत को इम्तियाज़ाना सलूक और नफरत का सामना करना पड़ा है, जबकि मसाजिद पर हमले, अवाम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी, हक़ारत और इमलाक को नुकसान देना भी शामिल हैं। 57 ममालिक पर मुश्तमिल इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा है कि कुरान की बेहुरमती के मुस्तक़बिल के वाक़यात को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून और दीगर इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है। इस ग्रुप ने, जिनकी आबादी अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है, यह बयान आज इतवार को जिद्दा सऊदी अरब में एक गैर मामूली इजलास के दौरान जारी किया, जब स्वीडन में मुक़द्दस किताब को नजर आतिश किया गया और इसकी बेहुरमती की गई। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन ब्राहिम तहा ने कहा, हमें बैनुल-अक़वामी कानून के फौरी इतलाक़ के हवाले से बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुसलसिल याद दहानी भेजनी चाहिए, जो मजहबी मुनाफरत की किसी भी वकालत को वाज़ेह तौर पर मना करते हैं। पिछले हफ्ते सलमान मोमिका, एक 37 साला इराक़ी जो कई साल पहले स्वीडन फरार हो गया था, उसने इस्लामी मुक़द्दस किताब के सफ़ात को नजर आतिश किया। बेहुरमती का यह वाक़या ईद उल अज़हा की तातीलात के पहले दिन पेश आया। श्रीलंका के हुक्काम ने आज इतवार के रोज़ सऊदी क़यादत को इस साल के हज की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की, जबकि जजीरे की कौम से आने वाले आज़मीन ने मुमलिकत में अपना क़याम ख़त्म करना शुरू कर दिया। बुद्धमत की अक्सरियत वाले श्रीलंका में मुसलमान इसके 22 मिलियन आबादी का तकरीबन 10% हिस्सा है। इस साल इनमें से तकरीबन 3,500 ने हज अदा किया, जो इस्लाम के 5वें सुतूनों में से एक है। दुनिया भर से तकरीबन 2 मिलियन मुसलमानों ने अपने मनासिक अदा करने के बाद हज का मौसम इख्तिताम को पहुंचा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने आज इतवार के रोज़ कहा कि स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान की बेहुरमती पर एहतजाज में ईरान स्वीडन में नया सफ़ीर भेजने से गुरेज करेगा। मुसलमानों की ईद उल अज़हा की तातीलात के पहले दिन स्टॉकहोम की मरकज़ी मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान की बेहुरमती की। स्वीडन की पुलिस ने मुक़द्दस किताब को नजर आतिश करने वाले शख्स पर नस्ली या कौमी गिरोह के खिलाफ मुजाहरा करने का इल्ज़ाम आयद किया। एक अखबारी इंटरव्यू में इसने खुद को एक इराक़ी पनाहगज़ीन करार दिया, जो इस पर पाबंदी लगाने के ख्वाह हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने
स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके इसकी मजम्मत की कि इसने मुक़द्दस तरीन इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन की है। हिंदुस्तान मशरिक़ व सतह में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है और अब वक्त आ गया है कि खित्ते में नई दिल्ली के ताकत के तखमीने को संजीदगी से लिया जाए। आलमी उमूर पर अमेरिका में शाया हुए एक मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में एक मजमून लिखा गया। मुसन्निफ स्टीवन एकेक ने अपने एक साबिक़ा हिंदुस्तान के दौरे का हवाला दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो मशरिक़ व सतह में मुस्तक़बिल के हिंदुस्तानी किरदार के बारे में शुकूक व शुबात का शिकार हैं। हिंदुस्तान और मशरिक़ व सतह के ममालिक पहले ही मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान उभरते हुए फौजी और टेक्नोलॉजी ताल्लुकात थे। खलीज फारिस के इलाके में कोई भी ये देखे बगैर सफ़र नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तानी रियासत केरला के मेहमान कारकुनों ने वो मजदूरी फराहम की जिससे बहुत से खलीजी ममालिक चल पड़े। हिंदुस्तान मशरिक़ व सतह से भी बहुत ज़्यादा तेल दरामद करता है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ की जल्द ही किसी भी वक्त पाकिस्तान वापसी का इम्कान है। मुकामी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल से बात करते हुए ज़राए ने बताया कि इनकी समझ के मुताबिक 3 बार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के इस साल के आखिर तक पाकिस्तान वापस आने की उम्मीद है। नवाज जिन्हें एहतसाब अदालत ने 2018 के आम इंतखाबात से कबल बदउनवानी के मुकदमात में सज़ा सुनाई थी, 2019 में इलाज के लिए लंदन चले गए थे और तब से वो वहीं पर मुक़ीम हैं। गुज़िश्ता हफ्ते नवाज शरीफ ने दुबई पहुंचकर पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकात की। खलीजी इमारत में इनकी आमद ने इनकी पाकिस्तानी वापसी के बारे में मीडिया में एक बहस को जन्म दिया है। ताहम ज़राए का कहना है कि काबीना के एक रुकन ने यह भी कहा कि वो अभी वापस नहीं आएंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट किया।